आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का नई दिल्ली का कामयाब दौरा, मरकजी वज़रा और सीनियर कांग्रेस कायदीन से मुलाकात, रियासती काबीना में तोसी का इम्कान। मूसी रिवर प्रोजेक्ट पर खुले मुबाहिस के लिए सीएम और डिप्टी सीएम आगे आए, बीआरएस कायद जगदीश रेड्डी ने किया चैलेंज। इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ईडी ओहदेदारों के रूबरू पेश हुए, एचसीए में मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक की गई पूछताछ। जाली तालीमी असनादात की तैयारी और फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 2 अफराद गिरफ्तार, 84 जाली तालीमी डिग्रियां जब्त, साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और अंबरपेट पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे दिल्ली के दूसरे रोज़ काफ़ी मसरूफ़ रहते हुए कई एक मरकज़ी वज़रा से मुलाकात की और तेलंगाना में बारिश के बाद होने वाली तबाही और नुकसानात की तफसीलात पेश करते हुए फ़ंड्स जारी करने के लिए नुमाइंदगी की। इसके अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी कांग्रेस कायदीन से मुलाकात करते हुए रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर मुज़ाकरात की और हुकूमत की जानिब से किसानों के खर्चात की माफ़ी की तफसीलात भी पेश की। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने ज़िले खम्मम के पालेरू में वाक़े तालाब में मछलियों की अफज़ाइश के लिए छोटी मछलियां छोड़ी। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में माहीगिरों के बच्चों को तालीम से आरास्ता करने और माहीगिरों को 100% सब्सिडी पर मुफ्त मछलियां फराहम करने के इक़दाम कर रही है। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट रघुराम रेड्डी, सदरनशीन फिश सेंटर फेडरेशन साई कुमार और दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में काबीनी सब कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें एससी तबक़े की दर्जाबंदी करने और ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करने के सिलसिले में तफसीली तौर पर मुज़ाकरात करते हुए कई एक अहम तजावीज़ मुरतब करने की ज़राए ने इत्तला दी है। इस इजलास में रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर, एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, सदरनशीन एससी और सदरनशीन बीसी जी निरंजन ने शिरकत की। बीआरएस रुकन असम्बली जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत हो तो मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के मसले पर खुले मुबाहिस के लिए सामने आए। उन्होंने बताया कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत की झीलों और तालाबों को बग़ैर किसी गरीब के मकान मुनद्दिम किए और नलगुंडे के फ्लोराइड पानी को ख़त्म करते हुए साफ़ और शफ़ाफ़ पानी सरबराह करने के इक़दाम किए गए। उन्होंने वज़ीर आला से दरियाफ़्त किया कि हुकूमत के पास किसानों के खर्चात मुआफ़ करने के लिए फ़ंड्स नहीं हैं, फिर मूसा नदी के लिए 1,50,000 करोड़ रुपये कहाँ से लाएंगे। సుందరీకరణ కొరకైతే కూలగొట్టి అక్కడేంది, దేని కొరకు అసలు ఇది మూసీల్ని ఏం చేయదలుచుకున్నామనే విషయాన్ని ఇప్పటివరకు ఎక్కడ చెప్పలే. పైగా 1,50,000 కోట్లని స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి చెప్పినే ఉన్నాయి. నిన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి
చాలా ఆశ్చర్యంగా ఓ చెప్పిండు మీకు, ఎవడు చెప్పిండు అంటే ఎవడు చెప్పాలో వాడే చెప్పిండు. మీకు సోయి లేదు, మీ మంత్రివర్గంలో చర్చ లేదని అర్థం. నువ్వు మాట్లాడే మాటలను బట్టి ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడేదానికి మంత్రివర్గంలో అనుమతి లేదని, లేదా ముఖ్యమంత్రి మంత్రివర్గంలో చర్చ చేసిన తర్వాత నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు అనుకోవాలి ప్రజలు. ఏది వాస్తవం ఉందా? బట్టి మెక్కున్నాక ఇంత పెద్ద పోజులు కొడతావు, నేను ఇంత పెద్ద మేధావి నాకేరు కానీ ఇంత కాయిదాలు పట్టుకొస్తావు. ఇగో నేను నీకంటే 10 కాయిదాలు పట్టుకొచ్చిన చూడు. మొదలు పెడదామా చర్చ. 1956లో మీ చేతికి రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చిన కానించి సకల దరిద్రాలకు మూలమైంది సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశే. హైదరాబాదులో తెలంగాణలో సకల దరిద్రాలకు మూలమైంది. ఆ పాపం మీది, మీ కాంగ్రెస్ది. 56లో ఏముండే హైదరాబాదు? మూసి ఏముండే? చెరువులు ఎన్ని ఉండే? మూసిలో నీళ్ళు ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉండే? 2014 నాటికి మూసి నీళ్ళ పరిస్థితి ఏంది? హైదరాబాద్ చెరువుల పరిస్థితి ఏంది? మొత్తమైపోయిన చెరువులెన్ని? ఆక్రమించబడ్డ చెరువులెన్ని? నీటి నిల్వ ఆనాడు ఎంత ఉండే? 2014 నాటికి నీటి నిల్వ ఏముండే? లెక్కలకు సిద్ధంగా ఉన్నావా? చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నావా? గూగుల్ మ్యాప్లు లేని కాలంలో వదిలేద్దాం, గూగుల్ మ్యాప్లు మొదలైన రోజు నుంచి తీద్దాం. ఇవన్నీ అవే, నిన్న నువ్వు చూపించిన వాటితో సహా. कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट वंशी कृष्णा और कांग्रेस रुकने असम्बली विवेक वेंकट स्वामी ने साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदार बिलखसूस सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जनरल मैनेजर अरविंद जैन से मुलाकात करते हुए पेद्दापल्ली पार्लिमानी हलके के रेलवे स्टेशन को असली बनाने और वंदे भारत ट्रेन को मंचलियाल पर रोकने के अलावा केरला एक्सप्रेस ट्रेन को मंचलियाल और तिरुपति एक्सप्रेस ट्रेन को एलमपल्ली रेलवे स्टेशन पर रोकने के लिए नुमाइंदगी की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की जानिब से हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में वो मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने किशनबाग डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के हमरा नजम नगर और महमूद नगर में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर महकमे बरक़ी के AE के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। अलावाजी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने जहानुमा डिवीज़न के इलाक़े तिगलकुंटे में 64 लाख रुपए की लागत से बिछाई जा रही CC रोड के कामों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर GHMC अहदेदार के अलावा अमला भी मौजूद था, जबकि रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कांग्रेस लीडर और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में आज ED के रूबरू पेश हुए। ताहम मीडिया की तरफ से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इल्ज़ामात को बेबुनियाद बताया है। वाज़ेह है कि अजहरुद्दीन पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के उनकी 2 सदारत में धांधलियों का इल्ज़ाम लगाया गया था। मल्लेपल्ली चौराहे के पास बाज़ दुकानों को मुनहदिम कर दिया गया। GHMC और टाउन प्लानिंग के अमले की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि सड़क की तोसी के कामों के पेश नज़र बल्दिया और टाउन प्लानिंग अमले की तरफ से ये कार्रवाई अंजाम दी गई। बल्दी हकाम ने कहा है कि मुतालिका दुकानदारों को पहले ही से नोटिस दी जा चुकी थी। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त भी देखा गया।
साउजन टास्क फोर्स ने अंबरपेट पुलिस के साथ मिलकर फर्जी सर्टिफिकेट्स के रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि मलकाजगिरी के साकिन महफूज इकबाल और शेख इलियास साकिन अंबरपेट एसएससी इंटरमीडिएट और डिग्री के नकली सर्टिफिकेट ज़रूरतमंदों को भारी रकम के एवज फ़रोख्त किया करते थे। बताया गया है कि महफूज इकबाल अंबरपेट के ओवैसी नगर में MS एंटरप्राइजेस ज़ेरॉक्स सेंटर चलाया करता था। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 84 नकली सर्टिफिकेट, 14 अदालती स्टैम्प पेपर, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर, 2 फ़ोन, पेन ड्राइव और दूसरा सामान जब्त किया गया। रंगरेडी ज़िले के हैदरशाह कोट इलाके में शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि चंद दिनों से शौहर और बीवी के दरमियान झगड़ा चल रहा था, जबकि मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि शौहर हमेशा उसे हिरासा किया करता था। कत्ल करने के बाद शौहर सिलनिवाज अपने बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और बताया कि उसने बीवी का कत्ल किया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है और इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी है। नारी टीवी न्यूज़ की दीगर खबरों पर एक सरसरी नज़र डालेंगे। हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी तश्कील हुकूमत की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक करने जा रही है, जबकि एग्जिट पोल्स भी गलत साबित हुए हैं। हरियाणा में कांग्रेस की कामयाबी के दावे किए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी एक बार फिर हरियाणा में हुकूमत तश्कील देने जा रही है। 4 बजे तक मिलने वाले रुझानात और नताइज के मुताबिक बीजेपी 13 नशिस्तें जीत चुकी थी, वो 38 नशिस्तों पर आगे थी। कांग्रेस 14 नशिस्तें जीत चुकी है और 20 पर आगे है। लोकदल 2 पर आगे है। आज़ाद उम्मीदवार 2 पर आगे थे। इब्तिदाई गिनती के दौरान कांग्रेस को सबकत दिखाई दे रही थी, लेकिन तीसरे और चौथे राउंड से बीजेपी ने सबकत बना ली और अभी तक उसकी सबकत बरकरार है। बीजेपी की हरियाणा और दिल्ली के दफ्तर के पास जश्न का माहौल देखा गया है। ओलंपियन खातून पहलवान विनेश फोगाट, जो लाना हलके से तकरीबन 6500 से ज़ायद वोटों से इलेक्शन जीत गई हैं, अपनी कामयाबी के बाद विनेश फोगाट ने फर्त मसरत सरशार देखी गई। ताहम उनकी पार्टी अच्छा मुजाहरा अब तक के रुझान के मुताबिक नहीं कर पाई है। बीजेपी लीडर बृजभूषण शरण ने कहा है कि अगर विनेश फोगाट ने अपनी कामयाबी के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया है तो फिर वो बड़े आदमी हैं। मीडिया से बात करते हुए बृजभूषण ने कहा कि विनेश फोगाट को तो जीती हैं, लेकिन कांग्रेस हार गई, वो जहां जाएगी सत्यानाश होगा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने बताया कि जिस तरह से हरियाणा के वोटों की गिनती हो रही है, इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को मकतूब लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इंतहाई सुस्त रफ्तारी के साथ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपडेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवाम में शुबहात पाए जाते हैं। कांग्रेस लीडर आदित्य सुरजेवाला खेतार असेंबली हलके से कामयाब करार दिए गए हैं। अपनी कामयाबी के बाद आदित्य सुरजेवाला ने कहा है कि ये नौजवानों की ताकत की कामयाबी है। उन्होंने अपने हलके से वोटर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि आवाम की इस कदर हिमायत के बगैर वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते थे। हरियाणा के 9 से कांग्रेस उम्मीदवार आफ्ताब अहमद तकरीबन 47,000 वोटों से कामयाब हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए आफ्ताब अहमद ने कहा कि वो हल्के की आवाम और पार्टी क़यादत के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उन्हें कामयाबी दिलाई है। उन्होंने कहा कि आवाम ने जो भरोसा किया है और वो उनके तख्वात पर पूरा उतरेंगे और मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद तश्कील हुकूमत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। 90 रुकनी असम्बली में 4 बजे तक मौसूल नताइज में नेशनल कॉन्फ्रेंस 36 पर कामयाबी हासिल कर चुकी है और वो 6 पर आगे है। हलीफ जमात कांग्रेस पार्टी 6 पर कामयाबी हासिल कर चुकी है। दोनों का इत्तेहाद दरकार अददी नशाने को पार कर चुका है। बीजेपी को 26 पर कामयाबी मिली है और 3 पर आगे है। बीजेपी 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल चुकी है, जबकि कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1 पर कामयाबी मिली है। आम आदमी पार्टी का 1 उम्मीदवार मुंतखब हुआ है, 6 आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं और 1 पर आज़ाद उम्मीदवार आगे है। उद्धव ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय रावत ने हरियाणा के इंतखाबी नताइज के रुझानात पर कहा है कि जहां कहीं भी बीजेपी की हुकूमत होती है वहीं पर ऐसे ही गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जाती है। मीडिया से बात करते हुए संजय रावत ने कहा कि मुकम्मल वोटों की गिनती से हरियाणा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का नई दिल्ली का कामयाब दौरा, मरकजी वज़रा और सीनियर कांग्रेस कायदीन से मुलाकात, रियासती काबीना में तोसी का इम्कान। मूसी रिवर प्रोजेक्ट पर खुले मुबाहिस के लिए सीएम और डिप्टी सीएम आगे आए, बीआरएस कायद जगदीश रेड्डी ने किया चैलेंज। इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ईडी ओहदेदारों के रूबरू पेश हुए, एचसीए में मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक की गई पूछताछ। जाली तालीमी असनादात की तैयारी और फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 2 अफराद गिरफ्तार, 84 जाली तालीमी डिग्रियां जब्त, साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और अंबरपेट पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं ख़िताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।